Subscribe to my channel Biodose with Gaurav and press the bell icon for new videos on important biological concepts. Hey guys, welcome to this awesome session on menstrual cycle and ये सेशन कंप्लीट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो चलिए शुरू करते हैं. तो जैसे कि हम जानते हैं जनरली इन reproductive cycle in case of female primates is called menstrual cycle. Why it is mentioned primates? Primates includes monkey, apes and human. जबकि नॉन प्राइमेट्स में आपके कौन कौन से आएंगे? द डॉग, ओके, कैट, डोंकी, ये सब आपके नॉन प्राइमेट्स में आएंगे. तो नॉन प्राइमेट में जो साइक्लिक चेंजेस होंगे दैट इज नोन एज ऑस्ट्रस साइकिल. ठीक है. द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन occurs at the age of puberty is called menarche. Okay. Generally ये जो menstruation होता है that is in the age gap of days gap of 28 to 29, जो कि generally वे हम कह सकते हैं मंथ में एक बार. ओके. जस्ट बिकॉज हमारा ईच मंथ एक ओवम रिलीज होता है ड्यू टू फेलियर इन द फर्टिलाइजेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स. ठीक है. ओके. तो मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होता है? तो मेंस्ट्रुअल फ्लो आपका 3 to 5 डेज में होगा. ठीक है. द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंड इट्स ब्लड वेसल्स which forms a liquid that comes out through the vagina, जिसे हम ब्लीडिंग भी कहते हैं. ठीक है. तो जनरली क्या होता है, आपका यूटेरस के 3 लेयर्स होते हैं. वन इज पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम. ठीक है. तो आपका जो एंडोमेट्रियम है ऑल काइंड ऑफ साइक्लिक चेंजेस के थ्रू जाता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस. ठीक है. तो अगर somehow there is a failure in the fertilization or fusion, ओके, फ्यूजन नहीं होता है तो क्या होगा? तो अल्टीमेटली दैट विल बी ब्रेक डाउन. ठीक है. एंड अगेन रीजनरेट हो जाएगा, अगले मंथ के लिए रेडी भी तो होना है. ओके. एंड फाइनली इट विल बी रिलीज आउट थ्रू द वजाइना इन फॉर्म ऑफ लिक्विड दैट इज आल्सो नोन एज ब्लीडिंग इन फीमेल्स. ओके. अब देखो ये जो पॉइंट है दैट इज द मेंस्ट्रुएशन only occurs if the released ovum is not fertilized. ठीक है. अब देखो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा? दैट विल बी एन इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. क्लियर है ना? ओके. ठीक है. इट मे ऑल्सो ड्यू टू पुअर हेल्थ, स्ट्रेस एंड हार्मोनल डिसबैलेंस. ओके. ये सब भी रीज़न हो सकता है. ठीक है. द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज. In follicular phase, the primary follicle and simultaneously the endometrium of the uterus regenerates through the proliferation. Is that clear? अब देखो फॉलिकुलर फेज के दौरान क्या होगा, जो तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल इधर अपना डेवलपमेंट करेगा एंड अगेन वहाँ पे जो डीजेनरेट हुआ था वो रीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. द चेंजेस आर कंट्रोल्ड बाय द हॉर्मोन्स. हार्मोन चेंजेस को कौन कंट्रोल करेगा ना? अदर हार्मोन्स. ठीक है. द सिक्रीशन ऑफ द गोनोडोट्रोपिन सच एज लुटेन्जिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीजेस ग्रेजुअली इन द फॉलिकुलर फेजेस. आपका फॉलिकुलर फेजेस कौन सा है? दैट इज द प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल. ठीक है. दीज आर ऑल आर फॉलिकुलर फेजेस. ठीक है. द स्टिमुलेट्स द फॉलिकुलर डेवलपमेंट. अब देखो फॉलिकुलर चेंजेस क्या आएगा. ठीक है. आपका जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है वो आपका सबसे इनिशियल स्टेज है. फिर आपका प्राइमरी फॉलिकल है, सिंगल जर्म लेयर. ठीक है. जर्मिनल लेयर, एक ही जर्मिनल लेयर, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल. जब 2 आ जाएंगे सेकेंडरी फॉलिकल. जब बहुत सारे आएंगे, ठीक है, विद एन फ्लूइड कैविटी एंड दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक, फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक, कैविटी कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज नोन एज एंट्रम. ठीक है. इट इज टर्शियरी फॉलिकल एंड फाइनली वो था ग्रो कर जाएगा किस में? मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल. ठीक है. देख रहे हो. और ये जो है आपका अंदर दैट इज द सेकेंडरी oocyte. ठीक है. सेकेंडरी oocyte. तो यहाँ पे देखो रप्चर करके रिलीज हो रहा है एंड फिर ये आपका किस में डेवलप हो रहा है? एक ग्लैंड में डेवलप हो जाएगा दैट विल सिक्रेटिंग हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड में, दैट इज नोन एज कॉर्पस लूटियम. आपका कॉर्पस लूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है
तो वो भी धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगा, वेट करेगा करेगा करेगा, कब तक करेगा, ठीक है, तो वो भी धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगा। अब देखो, बोथ लुथेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अटेन्स पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल। इधर 6 to 14 है, गलत नहीं है, बट पीक जनरली इंक्लूड्स 12, 13, 14। ओके, द रैपिड सिक्रीशन ऑफ द लुथेनाइजिंग हार्मोन लीड्स टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड ऑफ द साइकिल इज कॉल्ड एलएच सर्ज। अब ये टर्म आता है आपका एग्जाम में, एलएच सर्ज है क्या? तो सडनली लुटेनाइजिंग हार्मोन का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। दैट केस इज नोन एज एलएच सर्ज। ये जनरली 13 से 14 वाले दिन में होता है। तो सडनली जो इंक्रीज हो जाना, ठीक है, एलएच हार्मोन का, दैट इज व्हाट एलएच सर्ज कहा गया है। तो एलएच सर्ज क्या करेगा आपका, ना इंड्यूसेस रप्चर ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल, ताकि रिलीज ओवम रिलीज हो सके, दैट इज ओव्यूलेशन, ठीक है। एलएसएच क्या करेगा, ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करवाएगा, ठीक है, जिसके वजह से ओव्यूलेशन हो सके। तो ओव्यूलेशन जो होता है, तो तुम्हारा ओव्यूलेटरी फेज फॉलोड बाय द लुटियल फेज एंड which the remaining part of the graphene follicle develops into the corpus luteum। ये जो फेज आ जाएगा, corpus luteum डेवलप होना, that is the luteal phase। देखो, हार्मोन का जो रेगुलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख रहे हो, येलो वाला जो है दैट इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, डीप ग्रीन जो है दैट इज द एस्ट्रोजन, एलएच जो है आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, पीजी जो पर्पल जो है दैट इज अ प्रोजेस्टेरोन। अब देख रहे हो, 14 दिन से जस्ट पहले जो, ठीक है, दिस इज अ पीक टाइम, राइट। सडनली जो एक सबसे ऊपर है, देख रहे हो, ये जो इस जस्ट देखो, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऊपर है, राइट, एट द peak, it is what, it is the luteinizing hormone which is also known as what, LH surge, the sudden increase, right, in the peak time, जिसके वजह से ओव्यूलेशन हुआ, ये ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है। आप और एक चीज़ देख सकते हो, एस्ट्रोजन का क्वांटिटी भी हाई है बिफोर। आफ्टर वाले केस में, आफ्टर वाले केस में आप देख रहे हो प्रोजेस्टेरॉन का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जस्ट बिकॉज इट प्रिपेयर्स, प्रोजेस्टेरॉन जो होगा हमारा कॉर्पस लुटियम सिक्रीट करेगा, तो उसका काम क्या है, वो तैयार करेगा हमारा यूटेरस को, ठीक है। वो क्यों तैयार करेगा, वो उसका ये मानना है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद के जो जितने इवेंट्स हैं उसके ऊपर है सब, ठीक है। तो वो उसको थोड़ा ना पता है कि हुआ है कि नहीं, तो उसका काम है वो प्रिपेयर कर लेगा, बाद में वो डिजेनरेट होता है कि क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन उसका काम है वो करेगा। तो देयरफॉर इसका सिक्रीशन ओव्यूलेशन के बाद बढ़ जाता है, ठीक है, ओके। अब अगर हम देखें तो कॉर्पस लूटियम की बात करें तो वो सिक्रीट क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन करेगा, ठीक है। तो जनरली प्रोजेस्टेरॉन क्यों ज़रूरी होता है, द मेंटेनेंस, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है। और जो एंडोमेट्रियम है वो क्यों मेन है, जस्ट बिकॉज फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होगा, डेवलप होगा धीरे धीरे, एम्ब्रियो जब होगा तो वो आके कहाँ पे अटैच होगा, टी इज इन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन वाला जो प्रोसेस है वो वहीं पे कैरी होगा, ठीक है, एसेंशियल फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, इसीलिए वो ज़रूरी है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स, सो देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, स्टॉप हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट स्टॉप हो जाते हैं। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट, ठीक है, एंड दिस कॉजेस डिसइंटीग्रेशन। अब देखो, मेंटेन कौन कर रहा था, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रीट कर रहा था, दैट इज द कॉर्पस लूटियम। तो अब कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट हो गया तो अल्टीमेटली कौन कौन खराब हो जाए, अब मेंटेन करने वाला तो मर गया है ना, डिजेनरेट हो गया और नहीं रहा, तो मेंटेन होगा नहीं होगा मेंटेन, अब मेंटेन नहीं होगा तो वो अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो क्या होगा, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग लीड्स टू द ब्लीडिंग, तो अल्टीमेटली वो रिलीज हो जाएगा टू द वजाइना, दैट इज द ब्लीडिंग और menstruation. The cycle stops at the age of 45 to 50, that is known as menopause. Before we know that, देखो हम पहले से ही जानते हैं that
लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स होते हैं, ठीक है। तो अप टू सम एज तक ही वो दिस साइकिल्स एंड ऑल कैन बी परफॉर्म। सो वो कौन कितना एज होगा ना, 45 to 50 तक जनरली क्या होता है, दिस ऑल काइंड ऑफ menstrual cycle occurs in case of female, that in which denotes it is the reproductive phase। तो अल्टीमेटली उसके बाद जो लास्ट menstrual cycle जो होगा, that will be the menstrual cycle ultimately stops, that is known as what, menopause, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। सो दिस मच फॉर टुडे सेशन, थैंक यू।